आपको बताया था ज़मानती अपराध और गैर ज़मानती अपराध के बारे में। इसे थोड़ा सा और डिफ़ाइन करते हैं। ज़मानती अपराध वो होते हैं जिसमें व्यक्ति को कम से कम सज़ा होती है। ये जैसे कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ, गाली गलौज, तोड़ फोड़ या सार्वजनिक उपद्रव, ये ऐसे हैं जो कम गंभीर अपराध हैं जिसमें अपराधी को आसानी से बेल मिल जाती है, आसानी से उसे ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि वो ज़मानत के लिए आवेदन दे सकता है और इसमें 3 साल या उससे कम की सज़ा होती है। ये कम से कम जुर्माना लगाया जाता है। अब गैर ज़मानती अपराध क्या है? गैर ज़मानती अपराध इसका अपोजिट है। गैर ज़मानती अपराध में व्यक्ति को अधिक से अधिक सज़ा होती है, मृत्यु दंड भी हो जाता है या आजीवन कारावास, 7 साल से ऊपर की जेल, 7 साल या उससे ज़्यादा का कारावास या आजीवन कारावास आदि होता है। ये बहुत ज़्यादा ही गंभीर होता है, जैसे हत्या या फिर दहेज हत्या, डकैती, बलात्कार, ये ऐसे अपराध हैं जिसमें अपराधी को बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना ये कोर्ट पे ही डिपेंड करता है कि अपराधी को दोष सिद्ध करना चाहिए या दोष मुक्त करना चाहिए। उसे अधिकार नहीं होता है ज़मानत मांगने का, ज़मानत का अधिकार नहीं होता है, कोर्ट पर ही डिपेंड करता है। इसमें व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बात करते हैं संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर और कठोर अपराध होते हैं जिसमें सज़ा का प्राविधान है, लेकिन यह सज़ा डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि उसे दोष सिद्ध करना है, दोष मुक्त करना है, यानी ज़मानत देनी है या नहीं देनी है। ये डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट पे। इसमें व्यक्ति को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। और जैसे इसमें हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार या डकैती ऐसे मामले शामिल हैं जो बहुत ज़्यादा ही गंभीर होते हैं। इसमें बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है। अब जानते हैं असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है व्यक्ति को, और ये बहुत ही कम गंभीर अपराध होते हैं, जैसे छोटे छोटे अपराध होते हैं। और जैसे हो गया कानूनी अदालत द्वारा जारी होना चाहिए। इसमें गिरफ्तारी जो होनी चाहिए, जब तक कि कानून की अदालत यानी कोर्ट नहीं चाहेगी तब तक की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जैसे इसमें जो भी कठोर दंड होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये जैसे कि वो सज़ा आती है धोखाधड़ी, जालसाजी या फिर लड़ाई झगड़ा, ऐसे आते हैं जिसमें गिरफ्तारी का प्राविधान नहीं है जब तक कि कोर्ट नहीं चाहती है। लास्ट है हमारा समनीय अपराध और असमनीय अपराध। समनीय अपराध वो होते हैं जो कम से कम गंभीर अपराध होते हैं, जो छोटे छोटे अपराध होते हैं जिसमें दो पक्षों के बीच में आपसी समझौते से, सुलह से, एक दूसरे से बातचीत करके समझौता हो सकता है। जैसे कि चोरी का मामला हो गया है, इसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ बैठकर आसानी से सारे मामलों की बात करके समझौता सुलह कर सकता है। ये कम गंभीर और छोटे अपराध होते हैं। इसमें आता है चोरी और दूसरा है दूसरी शादी। पहला है कि चोरी का मामला ऐसा होता है जिसमें न्यायालय की अनुमति के ज़रूरत होती है दो लोगों के बीच में समझौते की। दूसरा है दूसरी शादी। बिना न्यायालय की अनुमति के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अब आता है अशमनीय अपराध। अशमनीय अपराध वो होते हैं जो दो पक्षों के बीच में बात होने के बाद भी दोनों में समझौता या सुलह नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गंभीर से गंभीर अपराध होते हैं जिसमें व्यक्ति बातचीत कर ले या आपसी सुलह करना चाहे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंभीर होता है। जैसे हत्या या फिर बलात्कार, ये ऐसे अपराध हैं जिसमें अपराधी को सज़ा का प्रावधान है। बिना न्यायालय की अनुमति के उसे ज़मानत नहीं दिया जा सकता या सुलह समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अपराधी को सज़ा देनी ही है। अपराधी को दोष सिद्ध करना है या दोष मुक्त करना है, ये डिपेंड करता है कोर्ट पर। इसमें सज़ा ना कम की जा सकती है, ना ही उसे माफ़ किया जा सकता है अपराधी को। तो अब